जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, इन सभी आध्यात्मिक लेखों को हिंदी में पढ़ने के लिए और भक्ति प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप गूगल में दिव्यज्ञांस टाइप करें और दिव्यज्ञांस.com वेबसाइट पर जाएं। प्रिय भक्तों, परम श्रद्धेय भाई जी कहते हैं, भगवान का विस्मरण ही घोर पाप है। खूब प्रसन्न रहो और खूब भगवान का स्मरण करो। दुनिया के सुख दुख की जरा भी परवाह न करके एकमात्र भगवान में ही सारे सुखों को देखो। भगवान को हृदय से एक क्षण के लिए भी मत हटने दो। भगवान का स्मरण ही परम पुण्य, परम संपत्ति और परम सौभाग्य है तथा भगवान का विस्मरण ही घोर पाप, भयानक विपत्ति और महान दुर्भाग्य है। अतएव आसक्ति ममता भगवान में करो। सभी में भगवान की मंगलमयी कृपा भरी है। सबको यह सुदृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर असीम और अनंत है। सांसारिक स्थिति चाहे जो जैसी रहे, जीवन मरण, संयोग वियोग, सभी में भगवान की मंगलमयी कृपा भरी है। इस निश्चय और विश्वास को दृढ़ करके नित्य निरंतर हर अवस्था में परम सुखी रहना चाहिए। अपने मन में जरा भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान प्रतिक्षण हमारे साथ हैं। सभी अवस्थाओं में इस बात का पहले निश्चय और फिर अनुभव करना चाहिए। प्रिय भक्तों, संयोग वियोग तो संसार का स्वरूप है। मन से प्रतिकूलता को निकालकर भगवान की कृपा को देखते हुए सर्वत्र सब समय अनुकूलता का अनुभव करके सुखी रहना चाहिए। भगवान हमको कभी नहीं भूलते, हम ही उन्हें भूलते रहते हैं। वे तो अकारण सुहृद हैं। संयोग वियोग तो संसार का स्वरूप है। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका सदा संयोग रहे और परमात्मा ऐसी वस्तु है जिसका कभी वियोग नहीं होता। उनका नित्य संयोग रहता है। जीवन मरण सभी में वे साथ रहते हैं। इस संयोग सुख का अनुभव करके सदा सुखी रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, सारे काम प्रभु प्रीत्यर्थ होने चाहिए। नित्य निरंतर प्रभु की मधुराति मधुर स्मृति बनी रहनी चाहिए तथा उनकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति में अत्यंत सुख का अनुभव करना चाहिए। अपना सब कुछ उनके अर्पण करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। अर्पण करने का अभिमान भी न रहे। वे नित्य स्वामी हैं, मैं उनका हूँ, यही भाव रहना चाहिए। घर के सारे काम तथा घर वालों की निर्दोष आज्ञा का पालन भी प्रभु प्रीत्यर्थ होना चाहिए। अपने आत्मा का संबंध प्रभु से ही रहे। जगत की कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन पर अपना प्रभाव न डाल सके। एक प्रभु की विस्मृति के सिवा अन्य किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे मन में क्षोभ न हो। प्रभु की मधुर स्मृति में मन सदा सर्वदा परमानंद का अनुभव करता रहे। जगत का कोई भी मान अपमान, कोई भी लाभ हानि किसी प्रकार भी हमारे परमानंद को क्षण भर के लिए भी हटा या घटा न सके। सदा हृदय आनंद सुधा तरंगों से लहराता रहे और उसके बिंदु कण बिखर बिखर कर जगत के अशांत तथा प्रज्वलनशील हृदयों को सुख सिंधु सुधा का स्वाद संकेत देते रहें। प्रिय भक्तों, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। जो भगवान का हो गया उसके पीछे न तो राग द्वेष रूपी चोर रहते हैं, न घर ही जेल खाना रहता है और न मोह की बेड़ियां ही पड़ी रहती हैं। फिर तो वह राग द्वेष से रहित होकर घर रूपी भगवान के मंदिर में रहता है और अपने प्रेम की रज्जु से भगवान को बांधे रखता है। इसलिए स्वयं को उनका होकर अपने को उनकी मर्जी पर बिना किसी शर्त के छोड़ देना चाहिए और पद पद में तथा पल पल में उनके परम प्रेम सुधा का आस्वादन करते हुए सदा परम प्रसन्न, परम प्रफुल्लित और परम उल्लास में रहना चाहिए। जगत की कोई भी स्थिति, कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु हमारे इस प्रेमानंद को कभी भी जरा भी घटा न सके। हमारा आनंद तो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। इससे आनंद भी स्वाभाविक बढ़ेगा ही। शांति बाहर कहाँ है? शांति तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है। तुम इतने उदास क्यों रहते हो? भगवान को नित्य अपने पास क्यों नहीं समझते? वे सदा सर्वदा तुम्हारे पास ही हैं, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। इस बात पर विश्वास करो, फिर अनुभव भी करने लगोगे। शरीर पर घर वालों का अधिकार है, वे उसे जहाँ रखना चाहें वहीं सुखपूर्वक रहने दो। मन तो भगवान का है, उसमें निरंतर भगवान को बसाए रखो। उनकी मधुर स्मृति से, उनकी मधुर मनोहर झांकी से हृदय को सदा भरा रखो। तुम्हारे इस हृदय के धन को कोई छीन नहीं सकता।
वाणी से सदा भगवान के नाम को मन ही मन गुनगुनाते रहो, बस सब ठीक है। तुम्हारे मन में यह निश्चय क्यों नहीं होता कि श्री भगवान की तुम पर अनंत कृपा है और वे सदा सर्वदा तुम्हारे पास ही रहते हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यत्य सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बस निरंतर उन्हें देख देख कर आनंद मुग्ध रहा करो। ऐसा समझो तुम्हारे लिए शोक दुख विषाद बना ही नहीं है। सचमुच भगवान की कृपा पर और उनके मंगल विधान पर विश्वास करने वाले के लिए यह सब है ही नहीं। नित्य प्रसन्न रहा करो, उनका होकर फिर अप्रसन्नता उदासी कैसी। वहाँ तो नित्य आनंद है, नित्य उत्सव है, नित्य उल्लास है, नित्य विलास है, नित्य सुख है। समुद्र लहरा रहा है आनंद प्रेम सुधा का, उसमें डूबे रहो और मस्त रहो। भगवान ने कहा है, वाल्मीकि रामायण में आता है, शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। जो एक बार भी शरण होकर कह देता है, प्रभु मैं तेरा हूँ, उसको सबसे निर्भय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। वे हमारे, हम उनके, फिर रोने की बात ही कहाँ है। तुम उनके हो, वे तुम्हारे हैं, यह विश्वास करो और उनका परम मधुर स्मरण करते हुए आनंद निमग्न बने रहो। शांति बाहर कहाँ है, शांति तुम्हारे अंदर है, सदा है। बस यह विश्वास कर लो कि भगवान मेरे सुहृद हैं, शांति मिल जाएगी। तुम बाहर के हल्ले गुल्ले से अशांत क्यों होते हो? तुम अपने भगवान की स्मृति में निरंतर डूबे रहो। भाव रोग फिर तुम्हारे पास कहाँ से रहेगा? भाव सागर में तो वही डूबा रहता है जो भगवान की स्मृति के पवित्र मधुर सागर में नहीं डूब जाता। तुम अभी पूरे नहीं डूब पाए हो तो भगवान की कृपा पर, उनके सौहार्द पर विश्वास करके प्रार्थना करो। उनकी कृपा तुम्हें उनकी मधुर स्मृति में तल्लीन कर देगी। तुम उन पर विश्वास करो, जबरदस्ती करो। तुम पराधीन हो सो ठीक है, हमें सदा ही भगवान के पराधीन रहना चाहिए, इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? प्रिय भक्तों, महती कृपा पर विश्वास कर लो। भगवान की तुम पर बड़ी कृपा है तथा उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। तुम उस महती कृपा पर विश्वास कर लो, तुम सचमुच प्रसन्न हो जाओगे। तुम विश्वास करते भी हो पर बीच बीच में संदेह कर बैठते हो। इस दुविधा को छोड़कर एक निश्चय पर अटल हो जाओ। तुम पर भगवान की इतनी कृपा है कि उसका कहीं अंत ही नहीं है। चित्त में सदा भगवान का स्मरण करो। मैं तुम सभी श्री भगवान के चरण प्रांत में रहें, उन्हीं के चरण तीर्थ में नहाया करें। प्रभु के चरण कमल सदा हमारे हृदय में विराजमान रहें तथा हमारा अपना उनके चरण कमलों को छोड़कर और कुछ रहे ही नहीं। इसी के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे हाथ में होता या मेरी कृपा से कुछ हो सकता तो फिर वह कृपा किस काम आती? मैं तो उस कृपा को बड़ी उदारता के साथ लुटा देता, पर ऐसी बात नहीं। विघ्नों से क्यों डरना चाहिए? विघ्न तो प्रभु के भेजे हुए ही आते हैं। संसार की तमाम प्रतिकूलता को अपने भगवान की मर्जी समझकर अनुकूल बना लो। अनुकूलता को मत खोजो। सदा सब अवस्थाओं में प्रभु कृपा पर विश्वास करके अनुकूलता का अनुभव करो और प्रसन्न रहो। चित्त में सदा भगवान का स्मरण करते हुए परम शांति और सुख का अनुभव करो। भजन में सदा असंतोष रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, नियम का भजन बनता है तो प्रेम का भी बनना संभव है। ताप तथा व्याकुलता उत्पन्न होने पर तो प्रेम का भजन स्वाभाविक ही बनने लगता है। नियम के भजन से अंतःकरण पवित्र होने पर भगवान के लिए ताप तथा व्याकुलता पैदा हो जाएगी। इसके जल्दी होने के लिए कातर भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। चाह उत्पन्न होने में भगवान की कृपा बड़ी सहायक होती है। सबसे बड़ी बाधा तो है संसार के भोग पदार्थों में हमारी आसक्ति बनी हुई है। उनमें सुख की धारणा दृढ़ हो रही है। इसी से इनके वियोग या वियोग की आशंका में तो दुख ताप व्याकुलता होती है, पर भगवान के लिए नहीं होती। भगवान के भजन तथा भगवत कृपा से ही यह भोग सुख की धारणा नष्ट होगी। भजन करते ही रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। भजन में सदा असंतोष रहना चाहिए, पूर्णता कभी नहीं होनी चाहिए। प्रभु की मंगलमयी कृपा के दर्शन करो। सांसारिक विघ्नों का विराम न हो, अवसान न हो। विघ्न पर विघ्न आते रहें तो उसमें भी प्रभु की मंगलमयी कृपा के दर्शन करो।
यह समझो कि मेरी संसार आसक्ति का नाश करने के लिए ही प्रभु की महती कृपा विघ्नमयी भीषण मूर्ति धरकर पधारी है। प्रभु अब मेरी सारी आशा आसक्ति और कामना वासना का शीघ्र ही सर्वथा नाश कर डालना चाहते हैं। अतः अब तो और भी जोर से उनका भजन स्मरण करना है। बस उनके मंगल विधान में सर्वथा और सदैव विश्वास करो और उनकी भेजी हुई प्रत्येक परिस्थिति से लाभ उठाओ। यह परम सत्य है कि वे प्रत्येक परिस्थिति को हमारे लाभ के लिए ही भेजते हैं। परिस्थिति वैसे ही अलग अलग हो सकती है जैसे निपुण वैद्य का विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा का चुनाव और प्रयोग। कहीं मीठी दवा भरपेट भोजन और आराम मिलता है तो कहीं कड़वे भोजन कड़वी दवा, कहीं अंग छेदन तो कहीं लंबे उपवास की व्यवस्था की जाती है। पर दोनों ही स्थितियों में विधान होता है रोग नाश के लिए। इसी प्रकार भगवान के प्रत्येक विधान को मंगलमय समझकर सादर ग्रहण करो और हर परिस्थिति में कृतज्ञतापूर्वक उनका स्मरण करते रहो। प्रिय भक्तों, यह कभी मत समझो कि भगवान के घर भगवान के हृदय में हमारे लिए जगह नहीं है। हमको तो वे अपने हृदय में ही रखते हैं और वे सदा हमारे हृदय में रहते हैं, पर सहसा प्रत्यक्ष नहीं होते। इसमें भी उनका कोई मंगलमय रहस्य ही है। अतएव सदा सर्व प्रकार से उल्लसित और प्रफुल्लित हृदय से उनका मंगल स्मरण करते रहो। समर्पण तो वे अपनी चीज का आप ही करा लेंगे। हमारी ओर से समर्पण की तैयारी होनी चाहिए। मनुष्य का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्षणभंगुर प्राणी में क्या सामर्थ्य है। यह तो सब श्री भगवान की महिमा है जो नित्य है, सत्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, परम सुहृद है। प्रिय भक्तों, परमार्थ की पगडंडियों का यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य करें और दूसरे वीडियो प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। अब सच्चे हृदय से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।